चैप्टर फर्स्ट की सेट्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा लास्ट को जो जूम पर ली थी लाइव क्लास, उसका रिवीजन करवा देता हूं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन आप चाहे तो बुक में से लिख सकते हैं, एज इट इज़ मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास ए पर्टिकुलर कोई सेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is given by a dash oblique a bar oblique a par c। ओके, एंड इसकी डेफिनेशन होती है u माइनस a। u का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। u का मतलब क्या हो गया आपके पास? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ए डैश। ए डैश का मतलब होता है नॉट ए। अब नॉट ए क्यों बोला? देखो, यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर रहे हैं? ए को माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा इस तरह का, जैसे ए पर्टिकुलर सेट ये है, ये यूनिवर्सल है, तो ए डैश क्या बनेगा आपके पास? ए के अलावा सब कुछ शेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, इसके कुछ रूल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे, वो अभी हम आज भी पढ़ेंगे। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 के। ओके, आई थिंक 1.4 में आपको कोई डाउट नहीं होंगे, क्योंकि वो ईजी थी, उसमें यूनियन वगैरह निकालना था। हम कर रहे हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 1.5 का सबका एक एक पार्ट बताऊंगा मैं। 1.5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट या फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, फोर्थ पार्ट इजी रहेगा। चलो पहले फर्स्ट फिर देन फोर्थ। ओके, आपको u गिवन है, इसमें u क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a क्या गिवन है आपको? 1 2 3 4। और b क्या गिवन है आपको? 2 4 6 8। और c क्या गिवन है आपको? 3 4 5 6 3 4 5 6। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास? फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ? u माइनस ए। तो u क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्या है? 1 2 3 4। तो इस वाले कलेक्शन में से ए का कलेक्शन हटा दीजिए, तो ए का कलेक्शन मतलब कौन हट जाएगा? 1 2 3 4 हट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? नॉट ए। मतलब ए के नहीं आएंगे तो क्या आएगा? 5 6 7 8 9। इट इज द आंसर ऑफ ए डैश। ओके, नाउ वी सॉल्व पार्ट 4। आई थिंक इट विल बी क्लियर्ड। ओके, पार्ट 4। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में क्या है? ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, अब ए यूनियन बी होल डैश। अब डैश का मतलब जिसके ऊपर भी ये लग रहा हो कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए डैश तो u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी। तो जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग रहा हो उसको यूनिवर्सल में से क्या कर देना? आपको माइनस कर देना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लग रहा है? ए यूनियन बी के ऊपर। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स u माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिक्स कर दो, तो ए यू बी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8। इन दोनों को मिक्स कर दो, 1 2 3 4 6 8। अब देखो, इस कलेक्शन में से वो वाला कलेक्शन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 8 चला जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? 5 7 9। क्या बचेगा? 5 7 9। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसी का मैं आपको 6th पार्ट बता रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है? पार्ट 6 में आपके पास b माइनस सी डैश। क्या? b माइनस सी डैश। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? u माइनस
बी माइनस सी, इक्वेशन नंबर कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि हम पहले किसको निकालेंगे? बी माइनस सी को। तो चाहे तो आप साइड में निकाल लीजिए बी माइनस सी। तो बी में से सी हटाओ, तो बी में सी का कौन है? देखो 2 है, यहाँ नहीं है, 3 4 5 6, तो 2 एलिमेंट किसके हैं? सी के हैं। तो ये दोनों हट जाएंगे, तो आपके पास बी माइनस सी में क्या आएगा? 2,8। तो यूनिवर्सल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी माइनस सी का मतलब 2,8। तो 2,8 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 9। तो ये बी माइनस सी डैश आपको मिल जाएगा, मीन्स बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल। मतलब आपका जो यूनिवर्सल कलेक्शन है वो क्या है? एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर। ओके। अब आपको जैसे फर्स्ट क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो अब एक बात बताइए, इसका कॉम्प्लीमेंट भी आपको इसी तरह से लिखना है। अब नेचुरल नंबर्स में से अगर आप इवन नंबर्स हटा देंगे, क्या नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा? नंबर्स तो 2 ही होते हैं नेचुरल में, या तो इवन या ऑड। तो इवन नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा? ओनली ऑड नंबर बचेगा। तो अगर आपके पास ये है, सपोज कर लीजिए इसको ए लिख देते हैं, तो ए डैश क्या बचेगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नंबर। बस इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट यही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी सारे कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। चलिए अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको u गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए आपको गिवन है 2 4 6 8। बी आपको गिवन है 2 3 5 7। इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। आपको प्रूव करना है, क्या करना है? ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसमें आपको इन सबको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहला मैं पूरा बता रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? u माइनस ए। तो u में से a हटा दीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 4 6 8 हटा देंगे, तो 2 4 6 8 हटाएंगे तो क्या क्या बचेगा आपके पास? 1 3 5 7 9। वही अभी थोड़ी देर पहले इवन ऑड था ना, तो देखो इवन हटा दी तो क्या बचेगा आपके पास? ऑड बचेगा। ठीक है। अब बी पॉइंट, बी डैश का मतलब u माइनस बी। तो u माइनस बी क्या होगा? तो u में से b हटा दीजिए, तो 2 3 5 7 हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 भी हट गया, 6 7 भी हट गया, 8 और 9। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? a यूनियन b। तो c पार्ट क्या निकालेंगे हम? a यूनियन b। तो a यूनियन b को मिक्स करो, तो 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके तीनों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किस किस की? ए यूनियन बी की, ए डैश की और बी डैश की। अब हम क्या लेंगे? LHS। ध्यान रखना, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन आए आपको LHS और RHS लिखना है। LHS लिखने के बाद LHS लिखिए, ए
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, u माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो u का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a यूनियन b का मतलब, सॉरी a यूनियन b का मतलब ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, तो 1 बचेगा, और 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बचेगा। तो दो एलिमेंट आएंगे इक्वेशन 1 और 9। अब देखिए आपको RHS लेना है, क्या लेना है, RHS। RHS में क्या है, RHS क्या है आपके पास, A डैश A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट कितना आपके पास, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन, और B कॉम्प्लीमेंट कितना आपके पास, 1 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, एक तो 1 है और एक 9 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 क्या इक्वल आ गए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। और इसके बाद तो आपको याद ही वो डायलॉग लिखना रहता है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, ओनली सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें से भी, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। सपोज वी वांट टू फाइंड intersection of A dash and B dash, then we have to calculate first A complement and B complement, then find intersection. Okay, now it is clear I think. इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। इसका फिफ्थ पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक लॉ होता है कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज़ फर्स्ट तो यही होता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ओरिजिनल आता है। सेकंड होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो भी हमने क्वेश्चन किया वही है फर्स्ट। और इसी में दूसरा लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है, यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो हम इसको मानेंगे हेडेक, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये हेडेक दोनों पर चली जाएगी, ए पर भी और बी पर भी। अब ये हेडेक है तो इसका सिर घुमा देगी, सिर घुमा देगी का मतलब जो पहले ऑपरेशन था उसका रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, तो यूनियन को क्या कर देगी, उल्टा, मतलब इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखो ए डैश पी डैश और इंडिविजुअल जाते हैं, इसको भी घुमा देगी, तो इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन। तो यही चीज़ अभी हमने करी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर सकते हैं। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखिए, ड्रॉ appropriate Venn diagrams for each of the following। ओके, तो आपको वेन डायग्राम्स बनाना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो जब इसका वेन डायग्राम बनेगा तो एक नॉर्मल वेन डायग्राम इस तरह का बनेगा। किस तरह का, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। अब हम एलएचएस की बात करें तो पहले तो ए इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट शेडेड हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए और ये बी। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट, नॉट का मतलब जो पहले वाला पार्ट था उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा, तो हम इस पार्ट को छोड़कर सब कुछ शेडेड कर देंगे। मीन्स कॉमन वाले पार्ट को छोड़कर सब कुछ शेडेड हो जाएगा। तो हमने ये सब कुछ शेडेड कर दिया है। कौन सा वाला पार्ट छूट जाएगा आपके, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले A डैश निकालते हैं। तो A डैश क्या होगा आपके पास, या इसी में बना देते हैं ऊपर वाले में A डैश, थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं, स्पेस बच जाएगा। A डैश अब ए डैश का मतलब ए के अलावा सब कुछ, तो ए के अलावा सब कुछ का मतलब ये हो गया। ओके, ये वाला सर्कल छोड़ दिया हमने पूरा का पूरा। ओके, अब दूसरी बात आती किसकी, बी डैश की। तो बी डैश में क्या करेंगे, इसी के नीचे बना रहा हूं मैं सेम टू सेम। ये A और ये B। तो B डैश में क्या होगा, B को छोड़ देंगे, तो B को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये वाला पार्ट। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो A डैश यूनियन B डैश। अब देखो इसमें A छूट रहा है लेकिन B शेडेड हो रहा है, इसमें B छूट रहा है लेकिन A का पार्ट शेडेड हो रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में शेडेड नहीं हो रहा, तो देखो ये कॉमन वाला पार्ट है, यहाँ भी शेडेड नहीं हो रहा, यहाँ भी शेडेड नहीं हो रहा। देखो अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो B भी शेडेड हो रहा है और यहाँ बात करें A भी शेडेड हो रहा है, लेकिन ये कॉमन पार्ट जो है ये दोनों जगह शेडेड नहीं हो रहा, बाकी तो सब कुछ शेडेड हो रहा है। तो इसका मतलब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास किसका आएगा, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। देखो पहले A डैश बनाता हूँ, तो A डैश होगा ये वाला, ये हो गया आपका A डैश। ठीक है, अभी हमने क्या बनाया, A डैश। अब बनाता हूँ B डैश। तो B डैश का मतलब, इसको थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ, ये हो गया आपके बी डैश। अब देखो जब दोनों को हमने मिक्स किया तो कौन सा पार्ट बचा, यही वाला बचा, यहाँ भी क्या बच रहा था, यही वाला बच रहा था। तो 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। पिछला वाला क्वेश्चन हमने एलिमेंट की हेल्प से प्रूव किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया है, वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा। अब इसके क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, आइए हम बात करते हैं ऑपरेशंस जो हमने पढ़े थे उसके कुछ लॉज। सबसे पहले फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, हम इसके ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे 2 + 4
या 4+2 बात एक ही है, तो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को फॉलो करता है, दोनों में अप्लाई होता है। ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही, मतलब इनका आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही है। ओके, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या हो गया, जैसे 2 + 4 + 6 आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप क्या लिख दीजिए 2 + 4 + 6 प्लस 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 प्लस, तो आप कैसे भी किसी को भी किसी में प्लस करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम होगा। तो ये लॉ भी यूनियन में काम करता है और इंटरसेक्शन में भी। देखिए ए यूनियन बी होल यूनियन, यूनियन विथ सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। आप चाहें तो इनको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन, अभी यहाँ ए और बी साथ है, अब ए को अलग कर दो, बी इंटरसेक्शन सी कर दीजिए। ठीक है, फिर आइडेम्पोटेंट लॉज, इसमें क्या होगा, सेल्फ का सेल्फ के साथ यूनियन वही सेल्फ मिलेगा, सेल्फ का सेल्फ के साथ इंटरसेक्शन वही सेल्फ कलेक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखो सेम ऐसा का ऐसा ही है, जैसे 2 × 3 + 4। अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर इंटू है ना, तो पहले 2 किससे इंटू होगा, 3 से, तो पहले 2 3 जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 4 जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है यूनियन और इंटरसेक्शन में। कैसे, देखो ए यूनियन होल यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए और बी यूनियन में जाएंगे, तो ए और बी यूनियन में, फिर बीच में इंटरसेक्शन जैसे प्लस की तरह ए और सी जाएंगे। तो सिमिलरली देखो ए इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन पहले किसके साथ होगा, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन का, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा यूनियन और इंटरसेक्शन में। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिटीज लॉज। आइडेंटिटी लॉज का मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सेट को यूनियन के साथ इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा, बड़े को छोटे में मिलाएंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, छोटा कलेक्शन आएगा, और बड़े को छोटे में मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली आपके पास यू आ जाएगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपके पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, आपके पास वापस क्या आ जाएगा, अगर छोटे सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ी डिज़ाइन बना देता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो लाइव थी, अगर किसी पर्टिकुलर सेट में और खाली में कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 5, मतलब जैसे सपोज कर लीजिए भरा हुआ गिलास है और एक गिलास और है बिल्कुल खाली है, जब दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या होगा, खाली कॉमन आएगा ना। और इस तरह अगर यूनियन देखेंगे, भरा हुआ गिलास है और खाली गिलास है, जब दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, भरा हुआ गिलास ही बनेगा। ठीक है, तो पानी पी लेते हैं। तो ये कुछ लॉज हैं किसके, ऑपरेशंस के। सेम टू सेम जैसे ही अभी हमने कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा, तो कॉम्प्लीमेंट सेट के भी कुछ लॉज होते हैं, जिसमें से डी मॉर्गन्स लॉ मैं आपको बता चुका हूं। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट के लॉज। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ की प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, वापस यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। कैसे, इसको समझते हैं हम। यहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर सेट है, तो ए सेट तो ये हो गया, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके अलावा, तो इसके अलावा मतलब ये सारा कुछ हो गया। तो जब इसके अलावा ये कुछ हो गया, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा आ गया, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल कलेक्शन, यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली अब देखो ये ग्रीन वाला है जो ग्रीन कलर है, और ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब ए, तो ग्रीन और ब्लैक कलर में कुछ कॉमन है क्या, इंटरसेक्शन मीन्स कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नल सेट 5। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको समझा ही चुका हूँ। पूरी हेडेक जब शिफ्ट होगी तो यूनियन को क्या कर देती है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को क्या कर देती है, यूनियन। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे मैंने इसको क्या करा, रिवर्स किया, तो ये रिवर्स हो गया। अब इस रिवर्स का भी रिवर्स किया तो वापस क्या हो गया, सीधा हो गया। तो सेम टू सेम ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट, तो वापस क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल कलेक्शन मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। 5 डैश, 5 डैश का मतलब खाली, खाली को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
भरा भरा, भरा भरा मतलब फुल, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल मतलब अब देखो इस पूरे में से इस पूरे को हटा देंगे, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस पूरे में से इस पूरे को हटा दो तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, नल सेट। ओके, तो अब अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो आज हमने पढ़ा है, वो आपके चैप्टर 5 तक मतलब सॉरी एक्सरसाइज 1.5 तक के सारे डाउट्स विद एग्जांपल्स आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो 1.6 से रिलेटेड, पहले हम उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, और 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक आपके डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।